वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। आज ये बात करने वाले हैं कि एनआईआरएफ, एनबीए या नैक क्या होता है। जो कॉलेजेस को ये रैंकिंग या एग्रेडेशन दिया जाता है, क्या ये ज़रूरी है? ये सारे डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। आपने बहुत सारे कॉलेजेस के वेबसाइट एंड ब्राउज़र पे देखे होंगे कि मेरा कॉलेज एनआईआरएफ के रैंकिंग में आता है, नैक एग्रेटेड है, मेरा ये ब्रांच कंप्यूटर साइंस ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच एनबीए एग्रेटेड है। तो ये सब क्या होता है, ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। जो रैंकिंग और जो एक्रेडिटेशन होता है वो क्या होता है। रैंकिंग और एक्रेडिटेशन जो होता है वो क्वालिटी मेजर करता है कि कॉलेज का क्या परफॉर्मेंस है। जैसे आप जानते हैं, जब एक्वागार्ड की बात किया जाए तो वाटर को चेक करने के लिए उसका टीडीएस को देखा जाता है कि हाँ, जो एक्वागार्ड लगा है, जो वाटर प्यूरिफायर लगा है, उसका टीडीएस कितना है। वैसे ही जो रैंकिंग और जो एग्रेडेशन है, उससे ये पता चलता है कि कॉलेज का क्या क्वालिटी है, क्या परफॉर्मेंस है। तो ये सब सारा चीज मैटर करता है। रैंकिंग और जो एग्रेडेशन है मैटर करता है। आपने सुना होगा कि जो बिहार से स्टूडेंट है उनको क्रेडिट कार्ड एक स्कीम आया है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार देती है। उसमें ये मेंशन किया गया है 2019 में कि जो कॉलेज एनआईआरएफ के रैंकिंग में आएगा, जो नैक एग्रेडेड होगा या एनबीए एग्रेडेड होगा, उन्हीं को वो क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे। वो 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड होता है जो स्टूडेंट को हायर स्टडी किया जाता है। तो आप ये समझो कि जो स्टूडेंट जो नैक या एनबीए या एनआईआरएफ कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे तो अभी जाके उनको क्रेडिट कार्ड बिहार गवर्नमेंट इशू करेगी। सबसे पहले देखते हैं एनआईआरएफ को। एनआईआरएफ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलेज का रैंकिंग या यूनिवर्सिटी का रैंकिंग किस बेस पे या कौन देगा, ये सब एनआईआरएफ के थ्रू ही डिसाइड हो। एनआईआरएफ को एमएचआरडी ने एस्टेब्लिश किया था सितंबर 2015 में। एनआईआरएफ का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया था? एनआईआरएफ का एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए किया गया था कि जो क्वालिटी है एजुकेशन का वो बरकरार रहे, वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि अभी जो क्वालिटी है एजुकेशन का वो धीरे धीरे घटते आ रहा है, तो उसको इम्प्रूव कर सके और कोई ज़रूरत पड़े तो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी को गाइडलाइंस भी दे। एनआईआरएफ ये सारा काम करता है। एनआईआरएफ रैंकिंग किसको किसको देता है, मतलब किस टाइप के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देता है। एनआईआरएफ जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, फार्मेसी कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो, ये सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी को एनआईआरएफ रैंकिंग दे सकता है या प्रेजेंटली दे रही है। अब ये देखा जाए कि रैंकिंग एग्रेडिएशन में क्या डिफरेंस है। जो रैंकिंग होता है वो होता है कि ईच एंड एवरी ईयर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन किया जाएगा, मतलब उसका परफॉर्मेंस इस साल क्या है वो कैसे पता चलेगा, वो रैंकिंग के थ्रू पता चलेगा। अब देखते हैं कि एग्रेडेशन क्या होता है। ये 5 ईयर का इवेंट होता है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को 5 साल के लिए दिया जाता है और ईच एंड एवरी 5 ईयर्स पे इसको चेक किया जाता है और फिर से इसको अप्रूव्ड या दिया जाता है। अच्छा, फिर ये भी है कि अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एग्रेडेड है 5 ईयर्स के लिए तो क्या उसका रैंकिंग होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि उस साल उसका क्या कंडीशन है। कंडीशन मतलब उसका क्या प्लेसमेंट है, उसका स्टडी कैसा चल रहा है। इसीलिए जरूरी है कि ईच एंड एवरी ईयर उस कॉलेज का रैंकिंग भी किया जाए। अगर मान लेते हैं कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्रेडेशन अच्छा नहीं है या ठीक नहीं है, तो क्या उसका रैंकिंग अच्छा हो सकता है उस साल के लिए? हाँ, हो सकता है। हो सके तो जो जिस ईयर में रैंकिंग किया जा रहा है उस ईयर का अच्छा। फर्स्ट टाइम एनआईआरएफ रैंकिंग 2017 में www.nirfindia.org पे पब्लिश किया गया था, जिसमें 200 कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस का लिस्ट और ऑल टॉप रैंकर्स को डिस्प्ले किया गया था। इसमें टोटल 3700 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था कि मेरा भी कॉलेज का रैंकिंग दिया जाए, जिसमें से कुछ कॉलेजेस का सिलेक्शन किया गया और 2017 में फर्स्ट टाइम
पब्लिश किया गया NIRF रैंकिंग। अब देखते हैं कि NIRF रैंकिंग का पैरामीटर क्या है जिस पे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है। इसका 5 पैरामीटर है जिसके थ्रू जो रैंकिंग होता है कॉलेजेस को वो प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है TLR, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉलेज में जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, वो किस लेवल का स्टडी स्टूडेंट को करा रहे हैं उसको देखा जाएगा। किसमें? NIRF रैंकिंग में। फिर क्या देखा जाएगा? लर्निंग, क्या स्टूडेंट कितना उस चीज को सीख पा रहा है, तो उसको भी पूरा चीज को देखा जाएगा। उसके बाद रिसोर्सेज, मतलब हो गया कि जो कॉलेज में लैब्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रिसोर्सेज को कितना स्टूडेंट यूटिलाइज कर रहा है अपने लर्निंग में, अपने चीजों को समझने में। तो ये सारे चीजों को चेक किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि क्या TLR है उस कॉलेज का, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। जो NIRF का सेकेंड पैरामीटर है वो है RPC, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड कोलैबोरेशन। मतलब हो गया कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है उसमें रिसर्च कितना लेवल का हो रहा है और क्या क्या टॉपिक पे रिसर्च किया जा रहा है, ये सारा चेक किया जाएगा। फिर सेकेंड है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, जो भी उनके टीचर्स है और जो भी फैकल्टी है वो किस तरह के वर्क वहाँ किस तरह के काम कर रहे हैं और वो जो रिसर्च है वो कितना कर रहे हैं। फिर आता है कोलैबोरेशन, मतलब हो गया कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसका इंटरनेशनल लिंकअप्स, जो भी या इंडियन या नेशनल लिंकअप्स है वो किस तरह का है, या इंडस्ट्री से उनका कैसा रिलेशन है, या कितना कोलैबोरेशन है कि स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट में मदद हो। ये सारे थर्ड पैरामीटर है NIRF रैंकिंग का ग्रेजुएशन आउटकम। इसका मतलब हो गया GO। ग्रेजुएशन आउटकम का मतलब हुआ कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कितने स्टूडेंट ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं और किस क्वालिटी के निकल रहे हैं। ये सारे चेक NIRF रैंकिंग के देते हुए समय किया जाता है। अब चौथा है पैरामीटर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसका मतलब हो गया कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसमें कितने तरह के स्टूडेंट या समावेश। इसका यह मतलब हुआ कि उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने तरह कितने वैरायटी के लोग उसमें अवेलेबल है स्टडी के लिए, ताकि अलग अलग समावेश हो सके सारे लोगों का और कुछ नया सीख सके। तो ये भी सारे चीजों को चेक किया जाता है NIRF रैंकिंग के समय। पंचमा जो NIRF रैंकिंग का पैरामीटर है वो है परसेप्शन, PR। उसमें यह चेक किया जाता है कि कॉलेज का क्या सोच है, सारे चीजों को डेवलपमेंट करने का सोच है कि नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने की सोच है कि नहीं, ये सारा रैंकिंग देते समय चेक किया जाता है। तो ये आपने 5 पैरामीटर देखा जिसके थ्रू एनालाइज करके NIRF रैंकिंग कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कॉलेज किस NIRF रैंकिंग पे था 2019 में। अभी 2020 का अभी रैंकिंग नहीं आया है, इस कोरोना वायरस के कारण डिले भी हो गया है। तो 2019 की रैंकिंग की बात किया जाए तो पहला रैंकिंग था NIRF में IIT मद्रास, उसके बाद था IIT दिल्ली, फिर IIT बॉम्बे तीसरा पोजीशन पे, फिर IIT खड़गपुर चौथा पे, पांचवा पे IIT कानपुर। उसी तरह जादवपुर यूनिवर्सिटी का 14वां पोजीशन था। उसके बाद अगर BIT मेसरा की बात किया जाए तो 33 पोजीशन पे था। DTU की बात किया जाए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की 34 पे, थापर का 20 ऑल इंडिया रैंकिंग था NIRF में। उस तरह से अगर बात किया जाए कि VIT वेल्लोर का 18 ऑल इंडिया रैंकिंग 18, ये भी बहुत अच्छा रैंकिंग है NIRF में। अब देखते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को, NAAC, NAAC। ये होता क्या है? ये है नेशनल असेसमेंट एंड एग्रेडेशन काउंसिल। अच्छा, ये इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, अब देखते हैं कि NAAC जो है NAAC उसको एस्टेब्लिश क्यों किया गया था। उसको इसीलिए किया गया था कि जो डेटोरिएशन हो रहा है एजुकेशन का क्वालिटी में, तो उसको इम्प्रूव कर सके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके। तो इसीलिए UGC ने इसको ऑटोनोमस बॉडी बनाकर इसको काम को सौंप दिया कि आप चेक करो कि जो क्वालिटी है एजुकेशन का वो कैसा है।
जो नैक है वो किस किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को दिया जा सकता है, वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल किसी भी तरह के कॉलेज को दिया जा सकता है। जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेज को दिया जा सकता है, मैनेजमेंट के कॉलेज को दिया जा सकता है, लॉ के कॉलेज को दिया जा सकता है, आर्ट्स के कॉलेज को दिया जा सकता है। तो ये सारे टाइप के कॉलेज को दिया जा सकता है। जो नैक है वो 5 साल का इवेंट होता है। वो अगर किसी कॉलेज को मिल गया तो वो वैलिड होगा फॉर द 5 ईयर्स। अगर मान लेते हैं कि किसी कॉलेज को बीच में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो जो नैक है वो आके हर टाइम बीच में गाइडलाइंस दे सकता है कि अभी इस चीज को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जो नैक होगा वो पूरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को देगा, उसको ब्रांच से लेना देना नहीं है। वो पूरा कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, फैकल्टी, जो लैब है, वो सारे को चेक करते हैं और स्टूडेंट से मीट भी करते हैं फेस टू फेस। उसके बाद उस कॉलेज को नैक दिया जाता है। इसमें लंबा समय भी लगता है, 3 मंथ, 4 मंथ, ये सब का टीम आते हैं नैक का और कॉलेज में ही रहते हैं और टोटल चीजों को, हॉस्टल लाइफ सारी को चेक करके नैक दिया जाता है। सीजीपीए के आधार पर नैक है वो ग्रेड कॉलेजेस को देता है। इसमें आता है सबसे टॉप में A++, उसके बाद आता है A+, उसके बाद आता है A, उसके नीचे आता है B++, उसके नीचे आता है B+, उसके बाद आता है B, उसके बाद आता है C। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्रेड मिलता है कॉलेजेस का। जो A++ कॉलेज होगा उसका सीजीपी होगा 3.51 से 4.0। इसका मतलब है मैक्सिमम सीजीपीए कितना होगा किसी भी कॉलेज का 4। मतलब कि जो 4 सीजीपी अगर उसका है तो वो सबसे बेस्ट कॉलेज है। तो उसमें ज्यादातर कॉलेजेस कौन आते हैं, आईआईटीज कुछ अच्छे आते हैं, उसके बाद एनआईटीज आते हैं, उसके बाद बिट्स पिलानी, ये सब A++ कॉलेजेस हैं। जिस कॉलेज का ग्रेड ए होगा उसका सीजीपीए होगा 3.01 से लेके 3.25। इसका मतलब जिस कॉलेज का ये सीजीपीए रहेगा वो ए ग्रेड के कैटेगरी में आएंगे। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि बात किया जाए तो सत्यभामा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया कॉलेज, ये सभी के सभी ए ग्रेड कॉलेज में आते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो ए ग्रेड कॉलेज होगा और नैक से एग्रीडेटेड होगा उसी को बिहार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि उस कॉलेज का क्या ए ग्रेड कंफर्म ए है या बी या सी है। तो बहुत सारे कॉलेज सिर्फ ना नैक एग्रीडेटेड लिख के और छोड़ देते हैं, उसमें ये मेंशन नहीं करते हैं कि क्या ये ए है या बी है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके लिए चेक करने के लिए आपको सीजीपीए उसका चेक करना है किस पे, जो नैक का ओरिजिनल वेबसाइट है उस पे जाकर। 2018 तक जो नैक से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उसका है संख्या है 11,816 और जो यूनिवर्सिटीज है वो है 568। इसका मतलब हो गया, मैंने नैक से अप्रूव्ड कॉलेज की बात की जिसमें ए बी सी सभी आते हैं, मतलब टोटल एग्रेडेशन आता है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली जो ए ग्रेड कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज है वो कितने हैं। ए ग्रेड जो कॉलेज है ये 1868 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज टोटल है। जो नैक का ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.naac.gov.in। इस पे आप जाके किसी भी स्टेट का जो नैक कॉलेजेस है उसको आप चेक कर सकते हो और जो स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड लेना है वो भी जाकर वेरीफाई कर सकता है क्या कि जो इस कॉलेज में मैं एडमिशन लेने वाला हूं तो क्या वो नैक ए है या नहीं है। इसको आप सारा चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो। अब आते हैं एनबीए पर, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रेडेशन पे। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रेडेशन को एस्टेब्लिशमेंट AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने किया था 1994 में। ये इसीलिए किया गया था कि जो भी टेक्निकल कोर्सेज है उसको रेटिंग या उसका रैंकिंग किया जाए कि इस कॉलेज का जो ब्रांच है वो स्पेसिफिक ब्रांच है वो कैसा है, उसको एग्रेडेशन नैक के द्वारा दिया जाएगा। इसका यह मतलब समझो कि जो भी कॉलेज बोलता है कि मेरा ब्रांच एनबीए है, इसका मतलब है उस कॉलेज का वो ब्रांच ज्यादा अच्छा है। तो एडमिशन लेने टाइम इन पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। अब एग्जांपल लेते हैं कि किसी कॉलेज का कंप्यूटर साइंस ब्रांच एनबीए है, इसका मतलब है उस कॉलेज का जो
सीएस का प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे उसका चेक किया गया है प्लेसमेंट, उसका फैकल्टी जो कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी है वो इसका मतलब अच्छा है, उसका लैब अच्छा है, एडवांस लैब है, ये सारे चीज़ों को चेक किया गया है, तभी जाके जो कंप्यूटर साइंस के ब्रांच को है उसको एग्रेडेट किया गया है। और उसके मैकेनिकल ब्रांच को क्यों नहीं एग्रेडेशन मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि हो सके तो उसमें कुछ कमी हो, तभी जाके मैकेनिकल, सिविल, किसी भी एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि उसका एग्रेडेशन नहीं मिला। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान देना है एडमिशन टाइम। और ये जो 3 मैंने इंपॉर्टेंट बात बताए, NIRF, NBA और NAC, इसको ध्यान में रखना है और तब जाके एडमिशन लेना है कॉलेजेस में। चलो बच्चे, आप सारी चीजों को समझ गए कि NAC, NBA, NIRF होता क्या है और इसमें किस टाइप के कॉलेजेस और कौन कौन कॉलेजेस आते हैं। तो मुझे आशा होगा कि आपको सारा डाउट को मैंने क्लियर किया। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे, या मेरा एक नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो हमारे काउंसलर अवेलेबल है, उस पर आप जाकर बात कर सकते हो, सजेशन ले सकते हो किसी भी तरह का। हाँ देखो, कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे हो, वीडियो को लाइक करना ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊं। और वीडियो को शेयर करना ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है उनके तक भी पहुंच जाए जो इनका नीडी हो, जैसे उनको भी ये काम आ जाए एडमिशन लेने में। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप सब जुड़ सके और रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिले कि कौन कॉलेज का क्या सीन चल रहा है अभी प्लेसमेंट एडमिशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।